भो मित्राणि सुस्वागतम्। अद्य वयं भगवद्गीतायां विश्वरूपदर्शनम् इत्येनम् 11 अध्यायं पठामः। अर्थात नमस्कार मित्रगण, आज हम भगवद्गीता के विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय को पढ़ते हैं। अब तो हमें संस्कृत पढ़ते पढ़ते 6 महीने से भी अधिक समय हो गया, तो मुझे आशा है कि तुमने भी संस्कृत के कई सरल श्लोक या सरल पद्य पढ़ना आरंभ किया होगा, कई सरल श्लोक याद करने आरंभ किए होंगे। और आजकल जो ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय से, ये तो बहुत ही सरल श्लोक हैं जिसमें भगवान कृष्ण के विश्वरूप का वर्णन है। तो भगवद गीता में अर्जुन को जो धर्म का मर्म समझा रहे थे भगवान कृष्ण, तो समझाते समझाते अपने परमात्मा स्वरूप के विषय में भी भगवान ने बहुत कुछ कहा। तो अर्जुन ने इच्छा प्रकट की कि यह रूप मैं देखना चाहता हूँ। इस पर भी भगवान कृष्ण मान लिए और अर्जुन को दिव्य आंखें दे करके अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने जब वह विराट रूप देखा तो पहले तो वह अकबका गया, अचकचा गया। फिर उस रूप का वो बखान भी करने लगा। उसने बखान करते हुए कहा कि यह विराट, विशाल और दीप्त रूप है और सारे ही प्राणी इसमें समा रहे हैं। ये अनेक मुख, अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक हाथ वाला यह रूप है और आकाश तक फैला हुआ है, प्रदीप्त है। आगे अर्जुन कहता है, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, तुम्हारे इस विराट रूप में मैं देख रहा हूँ कि दंष्ट्रा करालानि, तुम्हारी कराल विकराल दाढ़ें हैं, दांत हैं, और तुम्हारे कराल विकराल ऐसे कई मुख तुम्हारे इस विश्व रूप में हैं। दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि, काल और अनल अर्थात प्रलय काल की अग्नि जैसे होती है उस तरह से ये तुम्हारे मुख दिखाई पड़ रहे हैं। और दृष्ट्वैव अर्थात दृष्ट्वा एव अर्थात इन्हें देखने के बाद, दिशो न जाने, मुझे दिशाओं का अब कोई ज्ञान बाकी नहीं रहा, वो सारा ज्ञान मेरा भुला गया है, मैं दिशाहीन हो गया हूँ। अर्थात मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। न लभे च शर्म, मुझे कोई आनंद भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रसीद, मुझ पर तुम प्रसन्न रहो। आगे अर्जुन कहता है, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। यहाँ युद्ध के लिए ये जो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र हमारे सम्मुख उपस्थित हैं कौरव सेना में, वो सारे के सारे, और सहैवा वनिपाल संघैः, ये बहुत बड़ी संधि है। सह एव अवनिपाल संघैः, अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी, तो अवनिपाल का अर्थ हुआ राजा। तो यहाँ पर कौरव जो खड़े हैं मेरे सामने, इनके साथ में राजाओं के बड़े बड़े समूह भी यहाँ पर खड़े हैं। भीष्म हैं, द्रोण हैं, सूतपुत्र कर्ण है, और सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः, और हमारी ओर से भी कई वीर, कई योद्धा इस युद्ध में भाग लेने के हेतु यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सारे योद्धा जो मुझे दिख रहे हैं कौरव सेना में या पांडव सेना में, उनका क्या हो रहा है? अर्जुन कहता है, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। यहाँ शब्द है विशन्ति। विशन्ति का अर्थ है प्रवेश करना, प्रविशन्ति। तो ये जो सारे योद्धा मुझे दिख रहे हैं, ये सारे तुम्हारे मुख के अंदर
दौड़ करके प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारा ये जो बड़ा भयानक विकराल दांतों वाला मुख है जो फैला हुआ है, दशनांतर, दशन अर्थात दांत, दांतों के बीच में जो अंतर है, तो इसमें ये सारे के सारे योद्धा प्रवेश कर रहे हैं और संदृश्यन्ते, ऐसा दिख रहा है मानो चूर्णितैर उत्तमांगैहि, तुम्हारे दांतों में दब करके पिसे जा रहे हैं, चूर्ण हो रहे हैं। उत्तमांग, उत्तमांग का अर्थ होता है सिर, तो तुम्हारे फैले हुए दांतों के बीच में इनके सिर आ रहे हैं और इस प्रकार वो चूर्ण हुए जा रहे हैं। अर्थात ये सारे के सारे योद्धा तुम्हारे मुख के अंदर प्रवेश करके तुम्हारे द्वारा चबाए जा करके इनकी मृत्यु, इनका विनाश यह अवश्यंभावी है, यह मैं देख पा रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन उस पूरे युद्ध की भीषणता को पहले से देख लेता है कृष्ण के विश्वरूप के माध्यम से। और अर्जुन आगे कहता है, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार सारी नदियां अंबु अर्थात पानी को लेकर के बहुत वेग से, तीव्र वेग से बहती हुई समुद्र की ओर समुद्राभिमुख होकर के बह जाती हैं और वेग से समुद्र के अंदर दौड़ जाती हैं, द्रवंती, दौड़ जाती हैं। तथा उसी प्रकार तवामी, तव और अमी, तो उसी प्रकार तुम्हारी ओर भी ये सारे के सारे जो योद्धा हैं, ये सारे के सारे जो नरवीर हैं, ये सारे तुम्हारे मुख के अंदर दौड़ करके जा रहे हैं और तुम्हारे मुख के अंदर वो प्रज्वलित हो रहे हैं, तो उनका भी तुम्हारे साथ विलय हो जाना निश्चित है। अर्जुन एक और बहुत सुंदर उपमा देता है। वो कहता है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। अर्थात जिस प्रकार एक जलते हुए लौ में, जलते हुए दिए में पतंगे दौड़ करके आते हैं और उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, विनाश उनका हो जाता है, वे जल जाते हैं, उसी प्रकार तथैव नाशाय, अपना स्वयं का नाश करने के ही लिए मानो ये सारे के सारे राजागण, ये सभी लोग, सभी प्राणी मात्र तुम्हारे मुख के अंदर तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। तो जिस प्रकार जलते हुए लौ पर पतंगे आने से उनका जल जाना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हारे मुख के अंदर इन सारे लोगों का जल जाना भी निश्चित है। अर्जुन आगे कहता है, लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, हे कृष्ण, ये तुम्हारा रूप कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है मानो लेलीह्य से तुम चाट रहे हो। तुम्हारे मुख से जो ज्वालाएं निकल रही हैं और उन ज्वालाओं के अंदर जो सारे लोग प्राणी मात्र समा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे मुख की ज्वालाएं इन्हें चाट रही हैं और उन्हें निगल रही हैं, तो तुम उन्हें चाट करके निगल रहे हो। ग्रसमानः, निगल रहे हो, और समन्तात, सारी दिशाओं से, लोकान समग्रान, सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं, और वदनैर ज्वलद्भिः, तुम्हारे जलते हुए मुखों से जो लपटें निकल रही हैं, जो तेजोभिरापूर्य, तेजोभिः आपूर्य, जो तेज से भरी हुई हैं, वो सारी लपटें उस जगत के सारे लोगों को चाट रही हैं और उसकी जो किरणें निकल रही हैं, भास, भास अर्थात किरणें, तो तुम्हारे मुख की लपटों से जो एक प्रकाश किरणें, अग्नि की किरणें निकल रही हैं, उससे ये सारा जो ब्रह्मांड है, ये सारा जो समस्त विश्व जो है, ये प्रतपंती, ये
ताप में झुलस रहा है। तो इतना सब कहने के बाद, यद्यपि इस पूरे विश्व रूप को, विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन कहता है कि मैं प्रव्यथित हो गया हूँ, मुझे दिशाएं सूझ नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन की जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है। उस व्याकुल करने वाले वातावरण में भी, उस व्याकुल करने वाले दृश्य को देखने के बाद भी अर्जुन की जिज्ञासा कम नहीं हुई। तो अर्जुन आगे पूछता है और आग्रह करके पूछता है कि आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तो अर्जुन कहता है, आख्य, मुझे बताओ, आपका यह उग्र रूप कहाँ से आया, कौन है आप? नमोस्तुते देववर प्रसीद, हे देववर, हे विष्णु, तुम प्रसन्न हो, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। नमोस्तु ते, तुम्हें मैं नमन करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर के बताओ, क्योंकि विज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ये जिज्ञासा है कि भवंतम आद्यम, तुम्हारा आदि कहाँ है, तुम कहाँ से आते हो। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है, तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारा आदि कहाँ है, ये सारी बातें मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानामि, नहीं प्रजानामि, तो यह सब तुम मुझे बताओ। इस प्रकार आग्रह करके अर्जुन ने जब कृष्ण के मूल रूप को समझने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि देख तो लिया, जो दृश्य है आंखों से देखने लायक वो तो देख लिया, लेकिन उसे समझना भी बहुत आवश्यक है। तो इस जिज्ञासा से जो अर्जुन पूछता है कि तुम मुझे समझाओ तो सही कि तुम कौन हो, तो आगे कृष्ण उसे कैसे समझाते हैं ये हम अगली कड़ी में देखेंगे। मित्रों, आज हम समाप्त करते हैं। आप पढ़ते रहिए संस्कृत, वदतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम, और रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।